हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस महाराजगंज मधुबनी के मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पिछले क्लास में ग्रुप थ्योरी स्टडी स्टार्ट किए हुए थे और ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक टर्म्स को परिभाषित किए, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे बाइनरी ऑपरेशन, फिर हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखे, बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल लिए, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखे उसका एग्जांपल लिए, फिर हम लोग सेमी ग्रुप स्टडी किए हुए थे और सेमी ग्रुप का भी एग्जांपल हम लोग लिए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और सेमी ग्रुप के बारे में पढ़े थे, उसका थोड़ा सा हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, लिखना नहीं है इन चीजों को फिलहाल अभी। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। यह एक फंक्शन होता है और किसी सेट पर परिभाषित होता है। यदि ए पर परिभाषित है तो यह फंक्शन ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होता है। ए पर डिफाइंड है मतलब ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित, मतलब ए क्रॉस ए से ए में जितना ऑर्डर पेयर बनेगा, पेयर्स बनेंगे, उसका सेट है। तो ऑर्डर पेयर को किसी एक एलिमेंट से डिनोट कर जोड़ेगा। ऐसा फंक्शन होता है बाइनरी ऑपरेशन। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है, कोई अदर ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखे थे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ए यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ में कोई अलजेब्राइक बाइनरी ऑपरेशन रख देते हैं और उसको छोटे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, मतलब कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए और उस पर डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन, दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है, एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। आप यहाँ पे ओ भी ले सकते हैं, है ना। यदि हम लोग सिंबल जो ऑपरेशन है हमारा, जो इनकी उपयोग में लाते हैं, ए प्लस डॉट ले सकते हैं, है ना। ये क्या है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग सेमी ग्रुप की बात करते हैं। सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो बताए थे, ए यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट ए पर डिफाइंड है, तो यह एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हुआ। किसी नॉन एम्प्टी सेट ए और उस पर परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार को संयुक्त रूप से जब हम इसे एक छोटे ब्रैकेट में रखते हैं तो इसे हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे, यदि एक कंडीशन फुलफिल हो यहाँ कि सेट ए जो है इस स्टार के रिस्पेक्ट में क्या हो? एसोसिएटिव हो। मतलब यहाँ सेट ए में एसोसिएटिव लॉ का पालन हो, मतलब ए के किसी भी एलिमेंट ए बी सी के लिए ए स्टार बी स्टार सी यह बराबर हो ए स्टार बी और ए स्टार सी। क्लियर है ना। एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है, हो रहा है इसमें, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। हम लोग एक और लिखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों नहीं लिखे यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी? क्योंकि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं है। जब हम बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी बाइनरी ऑपरेशन होता है वो ए क्रॉस ए से ए में ही डिफाइंड होता है, मतलब ए के किसी भी दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे तो फिर से ए का ही एलिमेंट मिलेगा। यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है और यही बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन भी है। चलिए, ये हम लोग तीन चीज पढ़े थे, तीनों से संबंधित एग्जांपल देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप का डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। ग्रुप भी जब हम सेमी ग्रुप पढ़े तो उसी में दो शर्त और ऐड कर देंगे तो ये ग्रुप कहलाएगा। दो शर्त, दो कंडीशन को और जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? ये ग्रुप कहलाएगा। हम लोग ग्रुप का डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। लेट A be a non-empty set and star be a binary operation defined on A, then the algebraic structure
इस दोनों से, इस सेट से और ये बाइनरी ऑपरेशन से जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा ए स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप, is called a group if it satisfies the following postulates। सबसे पहला हम लोग इसको G1 करके लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जानते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्टार बी फिर से क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल। चलिए हम लोग ए के जगह पर जी का प्रयोग करते हैं, ग्रुप है बेहतर होगा, जी का प्रयोग करते हैं। ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक, जी जो सेट है वह स्टार के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये G1। दूसरा पोस्टुलेट है हमारा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक, मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी का कोई सा भी ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी का जो वैल्यू होगा वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होने चाहिए। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे जी में। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट। ठीक है, स्टार्ट हो एसोसिएटिव हो सेट जी में। G3 existence of identity element, existence of identity element। अब आइए, यदि हम एडिशन लेकर चलते हैं तो हम लोग जानते हैं जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जीरो को किसी नंबर में ऐड कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम मल्टीप्लीकेशन लेकर चलते हैं स्टार के जगह पर तो हम लोग जानते हैं वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे पहले रखकर करे या बाद में रखकर करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह ऑपरेशन स्टार पे डिपेंड करता है कि वो आइडेंटिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी तत्काल ई लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, ई लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that G में जो सेट लिए हैं हम लोग नॉन एम्प्टी सेट, उस G में एक एलिमेंट E होना चाहिए इस प्रकार से कि A स्टार E बराबर हो E स्टार A बराबर किसके, A के ही आए फॉर ऑल A belongs to G के लिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया। E क्या है, आइडेंटिटी। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में ये चीज जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन में कि E आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फोर्थ G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे फॉर every element A belongs to G, there exists an element A inverse belongs to G such that A star A inverse ये भी E आए और A inverse A star A भी E ही आए। ठीक है, यदि ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चार पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है, कोई ग्रुप जी और बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई नॉन एम्प्टी सेट जी और बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तब उसको एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे।
है ना। और जनरली जब हम लोग ग्रुप का डिस्कशन करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन को, जैसे कि ग्रुप में जनरली बाइनरी ऑपरेशन या तो प्लस लेकर चलते हैं या डॉट लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लस और डॉट ही दो बाइनरी ऑपरेशन होगा और कोई तीसरा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें प्लस और डॉट लेकर के ही जनरली चलते हैं, ठीक। तो वैसे केसेस में ग्रुप को, जैसे कि जी स्टार एक ग्रुप है ना, तो जनरली हम लोग ग्रुप जी भी बोल देते हैं। ग्रुप जी अंडर एडिशन, ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लीकेशन। यदि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिए तो अंडर एडिशन, और यदि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लिए तो अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है चीज। कई बार आप देखिएगा कि सीधे रहेगा लिखा हुआ ग्रुप जी, है ना, तो वहां पे वैसे केसेस में निश्चित रूप से ग्रुप जी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चीज दिया रहेगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है उससे स्पष्ट हो जाएगा, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, जो भी कुछ, ठीक, वो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग ग्रुप का डिफिनेशन देखें। जी एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट जी पर डिफाइंड है। तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जी स्टार, इसे हम लोग ग्रुप कहेंगे यदि ये नीचे के चार पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। ये चार पोस्टुलेट्स है क्या, तो पहला है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, दूसरा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, तीसरा है कि जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करे, चौथा है कि जी में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब जी का हर एलिमेंट इनवर्सिबल हो ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में। तब जब ये चार कंडीशन क्या क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये चार कंडीशन यदि फुलफिल होता है तब हम जी स्टार को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। चलिए हम लोग इस पर एक एग्जांपल यहां लेकर के चलते हैं। saw that I plus is a group where I is the set of integers, प्रूफ देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूफ देखिए, हमें शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो चलिए हम लोग गिवन है आई सेट ऑफ इंटीजर से ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ऑपरेशन क्या है, प्लस है। चलिए हम लोग जीवन की बात करते हैं, लिखेंगे हम लोग लेट AB belongs to I, therefore A plus B belongs to I for all AB belongs to I। हम जानते हैं कि AB यदि I का एलिमेंट लिए, कोई जनरल एलिमेंट इंटीजर लिए दो, तो उसका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, चाहे आप कोई सा भी AB लेते हैं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ, है ना, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। चलिए G2 की बात करते हैं। लेट ABC बिलोंग्स टू I, देयरफॉर A प्लस B प्लस C बराबर होता है A प्लस B प्लस C के, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू I। किसी भी इंटीजर्स के लिए जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है ना। इंटीजर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, वही हम लोग लिखे हैं। जब भी एबीसी आई का एलिमेंट किए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आई के लिए। देयरफॉर दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। चलिए थोड़ा हम लोग ऊपर मिटा करके बाकी दो प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। G3 की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 0 एक इंटीजर का एलिमेंट है सच दैट a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस
ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई के बी, आई का कोई सा भी ए ले लेते हैं तो आई में एक जीरो हमें ऐसा मिलता है जिसके लिए ए प्लस जीरो बराबर ए होता है और जीरो प्लस ए भी ए के बराबर होता है। मतलब जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। G for let A belongs to I, A belongs to I, this implies माइनस A belongs to I। यदि A है I में तो माइनस A भी होगा, 2 है तो माइनस 2 भी होगा, माइनस 2 भी इंटीजर है, माइनस 3 है तो उसका निगेटिव माइनस माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 भी होगा I में। वही लिखे कि A यदि I का एलिमेंट है तो माइनस A भी होगा, सच दैट और ये इस तरह से होगा कि a प्लस माइनस ए, प्लस है हमारा ऑपरेशन, a प्लस माइनस ए बराबर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट और माइनस ए प्लस ए, है ना। देयरफॉर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए एग्जिस्ट, है ना। इस तरह से ऑल 4 जो पोस्टुलेट्स है, जो कंडीशन है वो फुलफिल किया ये सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में। अतः यह क्या है? एक ग्रुप है, i प्लस एक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। thus all the 4 postulates are satisfied, hence I plus is a group, I plus एक ग्रुप। क्लियर है? I प्लस एक ग्रुप है जहां I का सेट ऑफ इंटीजर है, प्रूफ करना था। तो हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं कि दो किसी भी दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, G1 सेटिस्फाइड हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ। G2 हम जानते हैं कि इंटीजर्स के जो सम होता है, एडिशन होता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ। हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी अदर इंटीजर में ऐड करेंगे तो वही इंटीजर रहेगा, चाहे पहले रखकर ऐड करें चाहे बाद में रखकर। इस तरह से जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गया सेट ऑफ इंटीजर में। अब G4 के लिए कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं तो उसके लिए माइनस ए हमें आई में मिलता है और वो इस तरह से प्राप्त होता है कि ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, माइनस ए प्लस ए भी आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब माइनस ए क्या हो गया? ए का एडिटिव इनवर्स। नहीं तो सेट ऑफ इंटीजर में प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इस तरह से 4 के 4 जो कंडीशन है ग्रुप के वो सेटिस्फाइड हुए और हम कह सकते हैं कि आई प्लस ए क्या है? ग्रुप। हम लोग आज ग्रुप का डेफिनेशन देखे, ग्रुप पर एक क्वेश्चन देखे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पिछले वीडियोज को नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, निश्चित रूप से देखें उसको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम रेगुलर इस चैनल पे मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज को अपलोड करते रहेंगे बारी बारी से। हम लोग का अभी फिलहाल ग्रुप चल रहा है तो पहले ग्रुप को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।